Good morning, students. Today we are back again in our class. Hoping you all are fine. So let me start our day today with this new poem in book English Alive Literature. You have to take out your book English Alive Literature book, okay? And pick out chapter 4, Mr. Nobody. Pick out chapter 4, Mr. Nobody, okay? So let me read. Mr. Nobody. Have you ever broken a plate accidentally or dirtied the floor with muddy shoes? Did you pretend not to know who had done that? Read this funny poem to find out what the poet says about such things. Okay, so let me get to know what is going in our home. Means who has broken the plate accidentally, who has done the tiles dirtied, somebody has done in our home. Means कोई तो करता है घर में, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि किसने किया, और हम ये प्रिटेंड भी नहीं कर सकते, है ना, कि ये किसने किया है. तो यही इस पोम में दिया हुआ है. ये इसको पोयम नहीं कहते बेटा, इसको पोम कहते हैं. क्या कहते हैं? पोम. इट इज अ न्यू प्रोनाउंसिएशन ऑफ पोयम. हम पहले पोयम बोलते थे ना, अब पोयम नहीं बोलते, इसको पोम बोलते. क्या बोलते हैं? पोम बोलते हैं. ओके, सो तो घर में हम ऐसा होता है, किसी ने कोई पेपर फाड़ दिया होता है और कहते हैं नहीं मैंने, अगर मम्मा पूछती या पापा पूछते नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया. हम सभी घर के लोग ऐसा ही बोलते हैं ना. तो वही इस पोम में बताया गया है. तो मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी यानी कोई तो है जिसका नाम है मिस्टर नोबडी, यानी किसी ने नहीं किया है ना, तो उसका नाम हमने मिस्टर नोबडी रख दिया. ओके, आई नो अ फनी लिटिल मैन as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. इसमें बताया गया है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक छोटा सा फनी सा मैन है जो चुपके से चूहे जैसा आता है, कुछ तो मिस्चीवियस काम करके फिर से चला जाता है ना. तो ऐसा कोई तो घर में है, ऐसा कोई तो छोटा सा फनी लिटिल मैन है घर में जो चूहे जैसे दबे पांव से आता है, कुछ तो मिस्चीवियस काम करता है और दुबक के भाग जाता है, और वो घर में ही रहता है, यानी सबके घर में रहता है. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ऐसा घर में भी होता है कि अगर हम 3-4 लोग भी घर में हैं तो किसी के हाथ से कुछ तो गलती हो जाती है, लेकिन वो एडमिट नहीं करते, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ किसी ने किया होगा. तो ऐसा ही है कि हम उसका फेस देख नहीं पाते कि किसने क्या किया है, और वो हम अग्री कर लेते हैं कि हाँ किसी ने तो किया है, लेकिन किसने किया है ये मिस्टीरियस काम, कि किसी ने घर की प्लेट तोड़ दी है या कुछ और कर दिया है, कुछ पेपर फाड़ दिया है या फ्लोर गंदा कर दिया है. तो ये कोई तो है जिसका नाम हमने उस घर के लोगों ने क्या रखा है? मिस्टर नोबडी. तो ये अगर उस घर में कोई प्लेट टूट गया है तो हाँ ये किसी ने तो भी किया है, हाँ मिस्टर नोबडी ही होंगे, है ना. तो ऐसा हम सब लोग अग्री कर लेते हैं. This he who always tears out books, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters pens afar. यानी ये है कि किसी ने बुक्स के पेज फाड़ दिए हैं और किसी ने जार का यानी जैसे मम्मा ने कुछ जार में कुछ रखा हुआ है तो उस जार का ढक्कन भी थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है ना, लेकिन कहता है नहीं ये बुक्स के पेज तो हमने नहीं फाड़े, है ना, हमने तो
क्लियरली किए। और ये जार का ढक्कन भी हमने नहीं ऐसे बंद किया, ऐसे नहीं लगाया हमने। कोई तो है कि जो शर्ट के बटन्स भी निकाल के रखता है ना, शर्ट के बटन्स भी पुल ऑन करता है। और स्कैटर्स, पिंस को भी स्कैटर करता है, यानी पिंस जो होते हैं ना क्लोथ्स पिंस वगैरह, तो उसको भी निकाल के रख देते हैं ना, यानी उससे भी छेड़खानी करते हैं। तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग भी घर के अंदर होते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो नहीं किया। तो घर के लोग ये अग्री कर लेते हैं कि हाँ ये कोई तो है, ये मिस्टर नोबडी है ना। That squeaking door will always squeak for pretty, don't you see? We leave the oiling to be done by Mr. Nobody. The squeaking door यानी अगर दरवाजा बजता रहता है, दरवाजा अगर लगा नहीं है तो दरवाजा अगर बजता रहता है ऐसे 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 आते जाते रहता है, तो वो कर कर की आवाज वो दरवाजे से जो आती है, तो ये जो दरवाजे की आवाज है वो सबको सुनाई जाती है कि हाँ ये किसी ने तो भी किया है, लेकिन सब छोड़ देते हैं कि ये डन बाय मिस्टर नोबडी। ये ऑयलिंग भी, वो दरवाजे की ऑयलिंग भी अब वो मिस्टर नोबडी ही करेंगे। वी लीव द ऑयलिंग टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी। अब वो दरवाजा तो मिस्टर नोबडी ने छोड़ा है, अब किसने छोड़ा है पता नहीं। सब बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो नहीं छोड़ा है, मैंने तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उस दरवाजे से कर कर की आवाज तो आ रही है। तो घर के लोग भी ये अग्री कर लेते हैं कि हाँ ये आवाज आ रही है ना, तो ठीक है, जिसने खोला है, जिसने रखा है ऐसा, तो वो ही अब उसको डोर को ऑयलिंग भी करेगा। समझ में आया बेटा इतना? नेक्स्ट पेज। He puts damp wood upon the fire that kettles cannot boil. His are the feet that brings in mud and all the carpet soil. He puts damp wood upon the fire. Damp wood मतलब जो लकड़ियाँ जल नहीं सकती है ना, जो लकड़ियाँ जल नहीं सकती है, यानी हल्की सी गीली लकड़ियाँ उसने किसी ने तो भी फायर पे डाल दी है, जो कि जिसके कारण आग नहीं जलेगा, और आग नहीं जलेगा तो केटल में जो भी रखा होगा मम्मा ने वो बॉईल नहीं होगा, है ना। कोई तो है जो कीचड़ से भरे अपने शूज लेकर आता है और अपने या फीट्स लेकर आता है और कारपेट सारा घर के अंदर का खराब कर देता है कीचड़ से, है ना। ऐसा कोई तो है। The papers always are mislaid who had them last, but there's no one tosses them about but Mr. Nobody. अब घर में जो पेपर्स रखे हुए हैं अच्छे से सेटल डाउन करके रखे हुए हैं, वो सारे पेपर्स भी मिसलेड है, यानी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और who had them last but he, अब लास्ट में जिसने भी उसको हाथ लगाया होगा उसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन हर कोई बोलेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो घर के लोग फिर से अग्री कर लेते हैं कि हाँ ये मिस्टर नोबडी है, और उस टॉसेस देम आउट बट मिस्टर नोबडी थ्रो केयरलेसली, यानी जैसे वो पेपर्स है वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और वो बराबर तय करके यानी अपनी जगह पे सेटल डाउन नहीं है। तो ये काम भी मिस्टर नोबडी ने किया हुआ है, जो कि बताना ही नहीं चाहते हैं घर के लोग। घर में जो भी रहता है वो बोलना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, तो घर के लोगों ने भी उसका नाम मिस्टर नोबडी रख दिया है। The fingers marks upon the door, but none of us are made. We never leave the blinds unclosed to let the curtains fade. अब डोर पे भी किसी के हाथ अगर कीचड़ से गंदे हैं या किसी पाउडर से गंदे हैं या किसी टर्मरिक से या कलर लगा हुआ है हाथों पे, तो ऐसे डोर पे लगा दिया तो डोर पे भी वो कलर या कीचड़ या कुछ भी जो हाथ पे लगा है वो डोर पे आ जाएगा। तो ये भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बाय नन ऑफ अस आर मेड, यानी हम में से तो कोई नहीं है। तो कौन है ये? We never leave the blinds unclosed to let the curtains fade. अब हमने ये छोड़ दिया है कि जो भी अंधा होगा उनको ये
फेड कर्टेन्स जो है, यानी ये धुंधला जो पर्दा है, उस धुंधला जो पर्दा है वो उस पर से हट जाएगा और वो जो अंधा बना फिर रहा है वो उसका चेहरा वो दिख जाएगा। The link we never spill, the boots that lying around you see are not our boots, they all belong to Mr. Nobody. अब इंक भी स्पिल हुई है बूट्स पे। बूट अगर शूज बूट्स नीचे रखे हुए हैं तो उन पर भी इंक उनके आजू बाजू में स्पिल हुआ है, यानी छिड़का गया है। और आर नॉट आर बूट्स, दे ऑल बिलोंग टू मिस्टर नोबडी। और वो भी बूट्स किसके नहीं है, वो भी बोलेंगे हाँ ये बूट्स तो मेरे नहीं है, मैंने नहीं किया, हाँ ये बूट्स तो मेरे नहीं है, मैंने नहीं किया। और वो सब किसके तरफ जाएगा, मिस्टर नोबडी। यानी घर में एक तो कोई मिस्टर नोबडी होता है, ये जो ये सारी मिस्टीरियस चीजें करता है आपके घर में कोई ऐसा जो चुपके से कुछ कर ले और फिर मम्मा अगर पूछती है या घर के लोग अगर पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं किया, हाँ इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, है ना। हम ऐसे करते हैं घर पे। तो घर के भी जो बड़े और बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं ठीक है, किसी ने तो किया होगा, उसी को हम मिस्टर नोबडी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी का नाम तो आता नहीं है बस, लेकिन किसी ने तो भी किया है ना, किसी ने तो भी ये काम किया है। तो क्या क्या उसने किया है, शुरू से कौन सा काम किया है, लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन, है ना। जिसने घर की प्लेट तोड़ दी, जिसने जार का ढक्कन खुला छोड़ दिया, थोड़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया, जिसने बुक्स के पेजेस टियर किए हैं, शर्ट्स के बटन्स पुल ऑन किए हैं, पिन्स को स्कैटर किया है ना, और डोर भी खुला छोड़ दिया है, हाँ डोर भी खुला छोड़ दिया है। फायर के ऊपर थोड़ा सा हल्का गीला लकड़ी छोड़ दिया है, और मड के शूज वो घर के अंदर लेके आकर कारपेट गंदा कर दिया है, पेपर्स को मिसलेड कर दिया है, यानी इधर उधर फैला दिया है, टॉसेस किया है, और ये फिंगर मार्क्स भी डोर पे लगाए हैं। और इन सब को हम ब्लाइंडली अनक्लोज नहीं कर सकते, इसलिए इस पर एक फेक पर्दा हमेशा रहता ही है। और जो बूट्स है, बूट्स के आजू बाजू भी इंक गिरा हुआ है, वो इंक भी मिस्टर नोबडी ने को ही, यानी मिस्टर नोबडी के ही बूट्स में है। और वो ये सारी चीजें जो अब तक हुई है, स्टार्टिंग से जो मैंने बताया, प्लेट ब्रेक होने से अब तक की सारी चीजें, वो सारी चीजें किसकी तरफ जाती है, मिस्टर नोबडी। यानी घर का कोई तो इंसान करता है लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आता, दैट इज मिस्टर नोबडी। यू हैव टू राइट डिक्टेशन वर्ड्स मीन्स हार्ड वर्ड्स। The meanings of these words are given in your book in yellow box. So, see the meanings there. These are the hard words you have to write in your copy, okay? And the comprehension part we will do afterwards in our next video, okay? Take care, beta, and have a good day.